अबे मैंने कहा कमबख्त तो देवबंद 100 साल पहले, जाकिर नाइक 10 साल पहले, वहाबियत 70 साल पहले, लेकिन उठा मिलाद वाले गरीब नवाज का आस्ताना 800 साल पहले था। मिलाद वाले साबिर कलियर की दरगाह 700 साल पहले थी। मिलाद वाले मसूद गाजी की खानका 900 साल पहले थी। मिलाद वाले मदार साहब की खानका 1000 साहब के साल के करीब थी। देवबंदियत का खात्मा कर रहा है, नदवियत का खात्मा कर रहा है, राफिजियत का खात्मा कर रहा है, नसीबियत का खात्मा कर रहा है, अत्तारियत का खात्मा कर रहा है, ततीरियत का खात्मा कर रहा है, नजदियत का खात्मा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलाद वाले तबलीगी जमात की देन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलाद वाले खंडवा में है। सबका गरीब नवाज का है, सबका साबिर पाक का है, सबका वारिस पाक का है, सबका मखदूम अशरफ का है, सबका महबूब सुबहानी का है और सबका आला हजरत का है। तबलीगी जमात जब कोरोना आया, महबूब इलाही की मार पड़ी, शहर शहर ऐलान हुआ जो तबलीगी जमात को छुपाएगा अंदर बद्र में सहाबा, ओहद में सहाबा, खैबर में सहाबा, तुबूक में सहाबा, यरमुक में सहाबा, जंग के मैदान में सहाबा। जो जबान पीर के लिए बोले, सहाबा के लिए ना बोले, वो सुन्नी है। बोलो महारारा गए तो अली का शहजादा, और आगे बढ़े सरकार मखदूम अशरफ में गए तो अली का शहजादा, साबिर पाक में गए तो अली का शहजादा, गरीब नवाज में गए तो अली का शहजादा, वारिस पाक में गए अली का शहजादा, अरे ताजुद्दीन बाबा नागपुरी में गए तो अली का शहजादा, और बगदाद गए तो अली का। इधर से मजहर आला हजरत सुभान अल्लाह अल्लामा हशमत अली लखनवी खड़े हुए। सुभान अल्लाह। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के कमोबेश 260 उलमा का उस जमाने में फतवा लिया। हुसामुल हरमैन पर एक बड़ी खिदमत को अंजाम देने वाली जात शेर बेश सुन्नत उलमा ने खड़े होकर ऐलान किया, इस जमाने के शेर बेश सुन्नत हैं अल्लामा हशमत अली लखनवी। हाफिज़ मिल्लत लिख रहे हैं, हुजूर आपका खादिम अब्दुल अजीज अल्लाह मजहर आला हजरत के लिए लिख रहे हैं। आपका खादिम मुबारकपुर अशरफिया के बानी लिख रहे हैं। करबला वाले कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, हमारा हाथ इन पर है, हुसैन आजम का हाथ इन पर, बगदाद के गौस का हाथ इन पर, गरीब नवाज का हाथ इन पर, साबिर कलियर का हाथ इन पर, मसूद गाजी का हाथ इन पर, मखदूम अशरफ का हाथ इन पर, साहिब मदार का हाथ इन पर, औलिया की जमात का हाथ इन पर। पकड़ना चाहते हैं, चलो अब पकड़ें, मौलवी मिलके पकड़ते हैं, चलो चलो अब हम इनको घेरते हैं। अब बड़ी कोशिश के बाद हाथ डालते हैं, अब तो पकड़ लिया है, अब तो पकड़ लिया है, अब तो पकड़ लिया है। आवाज़े इमाम मोहम्मद रजा आती है, इनको नहीं पकड़ा है, अहमद रजा को पकड़ लिया। राफजी वो है जो मौला अली की झूठी मोहब्बत में जहन्नम में जा रहा है। नासिबी वो है जो मौला अली के बुग़्ज़ में जहन्नम में जा रहा है। अरे सैयदा छोड़ो, अगर कोई कह दे कि गरीब नवाज से खता हुई, बोलो उसका रद्द करोगे? करेंगे। वहाबियों से दूर रहेंगे, देवबंदियों से दूर रहेंगे, तबलीगियों से दूर रहेंगे, जमातियों से दूर रहेंगे, राफजियों से दूर रहेंगे, नासिबियों से दूर रहेंगे। नारे हैदरी। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबिय्यिल अमीनिल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद वब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
हजरात, आप बाद नमाज इशा से लेके अब तक उलमाए अहले सुन्नत की तकारीर और शोराए किराम की नातो मनक़बत से महजूज हो रहे हैं। अभी आपके सामने शहजादे शेर हिंदुस्तान यानी नबीर मजहर आला हजरत आफते जाने सुलह कुल्लियत यानी हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद सनाबिल रज़ा साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। और उसके बाद शेर इब्ने शेर, पीर इब्ने पीर, सूफी इब्ने सूफी यानी शहजादे मजहर आला हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर शेर हिंदुस्तान की आमद है। और मुझसे पेशतर आपने शहजादे सरकार कुतुब ज़मान सरकार मासूम मिल्लत के शहजादे हजरत अल्लामा मुफ्ती फारान रज़ा साहब क़िबला से एक बेहतरीन मुदल्लल बयान समाअत फरमाया। और उससे पेशतर शहजादे सरकार हुजूर नासिर मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मनाक़िब रज़ा कादरी बरकाती रज़वी हशमती से बेहतरीन खिताब समाअत फरमाया। बेश और बहुत सारे उलमाए किराम आपके सामने आपके शहर खंडवा के आलिम शहर मुजाहिद अहले सुन्नत हजरतुल अल्लामा शरफुद्दीन साहब क़िबला कादरी का कलाम भी आपने समाअत फरमाया। और खलीफा शेर हिंदुस्तान यानी हजरतुल अल्लामा मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब क़िबला कादरी बरकाती रज़वी हशमती का भी बेहतरीन खिताब आपने सुना। सुभान बेश। उलमा तो बहुत बैठे हैं, पूरा मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब क़िबला हशमती वो भी तशरीफ फरमाए। मैं किस किस के नाम लूं और क्या करूं? जी सुभान। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और उसके बाद आपको हजरत का बयान समाअत करना है और फिर पीरे तरीक़त की आमद है। सुभान। उनकी दुआओं पर सुभान। इस इंशाअल्लाह मुबारक मिलाद पाक का इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं देख रहा हूं अहमदाबाद शरीफ के भी लोग यहां मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूं गुजरात के राजकोट, गुजरात नडियाद, आनंद, बड़ौदा, सूरत के लोग भी यहां मौजूद सामने दिख रहे हैं। यहां पर कर्नाटका के दावनगिरा, बेंगलोर, हावेरी, हुबली, धारवाड़, अलग अलग जगहों के सुन्नी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये वो इज्तिमा और ये वो मिलाद है कि महाराष्ट्र का, बंबई का फर्द लोग भी यहां हैं। जी। ये पुणे वाले लोग महाराष्ट्र पूना से चलकर आए, अहमदनगर के लोग यहां पर मौजूद, औरंगाबाद महाराष्ट्र के लोग यहां मौजूद, धुलिया महाराष्ट्र के लोग यहां मौजूद। और हैरत देखो
जी कि खरगोन जी वहाबियों का गढ़ है। जी 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 लेकिन जब हशमती पहुंचे तो बोले 5 गाड़ी लेकर खरगोन से आए। सुभान सुभान अल्लाह सुभान 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 अल्लाह सुभान अल्लाह। बेश कहाँ बेश, खोले हैं ये सूजार ने। खुशबू कहाँ तक है। अब इधर गया चेहरा तो गुलबर्गा शरीफ मौजूद। हाय, हाय, सुभान अल्लाह सुभान क्यों ना हो, ख्वाजा बंदा नवाज हैं, सुभान येसू दराज हैं, और इनके पीर ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दहलवी है। सुभान और उनके शेख जिनकी चादर मेरे पास है महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया है। सुभान 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 सुभान। ये 15 साल से यही गढ़ खत्म 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 खत्म। रात में शैतान ख्वाब दिखाता है अब खत्म हो जाएंगे, अगली साल खत्म हो जाएंगे, उससे 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 अगली साल खत्म हो जाएंगे। बगदाद के गौसे आजम की आवाज आई, अब एक कादरी गुलाम न खत्म हुआ है और न कभी खत्म होगा। नारे हैदरी, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने आला हजरत, शहजादे मजहर आला हजरत। अबे वो खत्म नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाबियत का खात्मा कर रहा है, देवबंदियत का खात्मा कर रहा है, नदवियत का खात्मा कर रहा है, राफजियत का खात्मा कर रहा है, नसीबियत का खात्मा कर रहा है, अत्तारियत का खात्मा कर रहा है, ततीरियत का खात्मा कर रहा है, नजदियत का खात्मा कर रहा है। मिस्ले फारस जलजले हो नजद में और जिक्र आयाते विलादत कीजिए। सुभान और हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैदाइशे मौला की धूम। बेश बेश सुभान। लेकिन सुनो सुनो, करबला वाले कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, हमारा हाथ इन पर है, हुसैन आजम का हाथ इन पर, बगदाद के गौस का हाथ इन पर, गरीब नवाज का हाथ इन पर, साबिर कलियर का हाथ इन पर, मसूद खाजी का हाथ इन पर, मखदूम अशरफ का हाथ इन पर, साहिब मदार का हाथ इन पर, औलिया की जमात का हाथ इन पर। और जब हाथ आया तो कहने लगा क्यों दबे, किससे दबे, हैं जो तेरे दर के गुलाम। अरे गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे मजहर आला हजरत, शहजादे शेरे हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। बैठ जाइए। ये करम है, अब तुम चलो। सुभान अल्लाह। करम क्या है बोलो, कहो सुभान अल्लाह। सुभान। एक नारा बहुत पसंद आया, मैं भी लगाता हूं तुम भी लगा दो। कभी कभी तो कोई नवाजे, मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। अरे कभी कभी तो कोई नवाजे, मेरा ख्वाजा सदा नवाजे। सुभान। गरीब नवाज ने ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, शेरे हिंदुस्तान बना दिया, ऐसा नवाजा, काते कुफ्र गलालत बना दिया, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा कि नजदियों के लिए जलजला। सुभान सुभान। लेकिन अब चिढ़ रहे हैं, जल रहे हैं। एक मौलाना साहब मिले, हजरत शरफुद्दीन साहब क़िबला कहा आप लोगों को 14 साल से ये लोग पकड़ना चाह रहे हैं लेकिन पकड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब, का सुलह कुल्लियत का मैटर उठा नहीं पकड़ पाए।
कादरियत में आवाज उठाई लेकिन नहीं पकड़ पाए, अत्तारियत की गुमराहियत पर मसला चला नहीं पकड़ पाए, तथीरियत का फितना चला नहीं पकड़ पाए। मैंने कहा सुनो, इस हुसैनी स्टेट से इमाम अहमद रजा का फैजान लेते जाओ। सुभान। पकड़ना चाहते हैं, चलो अब पकड़ें, मौलवी मिलके पकड़ते हैं, चलो चलो अब हम इनको घेरते हैं। अब बड़ी कोशिश के बाद हाथ डालते हैं, अब तो पकड़ लिया है, अब तो पकड़ लिया है, अब तो पकड़ लिया है। आवाज़े इमाम अहमद रजा आती है, इनको नहीं पकड़ा है, अहमद रजा को पकड़ लिया। सुनो, मध्य प्रदेश से चैलेंज कर रहा हूं, सुन लियो। सुभान। इस 15 साल मार्के के अंदर इस हक वाले गिरोह को सुभान। सुभान। कोशिशें बहुत की कि हम किसी शरई मसले को लेकर इनको पकड़ लें, लेकिन मर गए, सड़ गए। लेकिन ये पर्चा में हुसैनी वैसा ही लहलहा रहा। सुभान। 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 आखिर ऐसा है क्यों? मुफ्ती फरहान साहब, सुभान। इस्लाम पर जब मामला उठा, फला इस पर हमला आवर, यूरोप इसकी तरफ, अफ्रीकी ममालिक इसकी तरफ, ऑस्ट्रेलिया के लोग इसकी तरफ। मैं नहीं लिख रहा हूं, अंग्रेज मौर्रिख ने अपनी किताब में लिखा। लेकिन इस्लाम बजाय कम होने के बढ़ता चला गया। सुभान। सुभान। तो उसने जवाब लिखा कि जब परेशान हो गए, परेशान होने के बाद सब सर जोड़ के बैठे। क्या वजह है? हम इतने हैं, मादी ताकत भी है, दुनिया की ताकत भी है, सरमाया बिल्डिंग भी है, लेकिन हम इनको पकड़ नहीं पाए। सबने जवाब दिए। एक खड़ा हुआ, उसने कहा मुझसे पूछोगे तो मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस्लाम के पीछे कोई गैबी ताकत है। सुभान। सुभान। जो इनको दबने नहीं दे रही। सुनो, वो जलवा देखना है तो हशमतियों के साथ। मैं मध्य प्रदेश से आने वालों, गुजरात से आने वालों, बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश से आने वालों, मैं ख्वाब नहीं बताता हूं, लेकिन अब गैबी ताकत है कैसी। इंदौर से लोग आए हैं, अभी इसी इंदौर के अंदर एक आजाद हशमती करके हैं, क्या नाम है, और मोहल्ला फिरदौस नगर। कौन सा है? फिरदौस नगर। कहां गए? इधर आइए। ये 20 तारीख को मदीनतुल मुनव्वरा में थे। कहां थे? इन्होंने जिंदगी में कभी मुझे कुछ बताया भी नहीं, लेकिन जब ये मदीना शरीफ पहुंचे तो इन्होंने फोन किया। मोबाइल लॉक, माइक लॉक, बयान करो। नाम बताइए, मोहल्ला बताइए, वालिद का नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आज़ाद हशमती, गुलाम हुजूर शेर हिंदुस्तान। जब काबा शरीफ से मदीना शरीफ में पहुंचा सरकार की बारगाह में, तो
हाजिरी दी, जो आशिक देता है जाता है सरकार की बारगाह में। हाजिरी देने के बाद रात की गालिबन 2 बजे हाजिरी हुई सरकार की बारगाह में। दिल ने चाहा अब सरकार की बारगाह में रोज़े जो रियाजुल जन्ना है वहाँ पर हाजिर हो। तो जाने के लिए हम जब गए तो कहा वहाँ पर परमिट लगेगा, जो परमिट लगता है वहाँ पर। तो परमिट के लिए जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई परमिट लेना पड़ेगा आपको। वो कब मिलेगा? कहा जो टूर वाले हैं उनसे पूछ लीजिए। तो उन्होंने बोला सुबह आपको परमिट मिलेगा। फिर गुंबद खजरा के सामने वापस आ गए और दुरूद सलाम पढ़ते रहे हुजूर की बारगाह में। फजर का वक्त हुआ, जब वापस अपनी होटल पे गए और जाने के बाद सो गए तो ख्वाब देखा, और ख्वाब में ये देखा कि कुछ लोग आए, कहा आप रियाजुल जन्ना में जाना चाहते हैं? हमने कहा जी। 2 लोग आए, बोले पकड़ा, कहा चलो रियाजुल जन्ना चले, परमिट ले लें। कहा, मैंने कहा परमिट कौन दे रहा है, इजाजत कौन दे रहा है अंदर जाने के लिए? कहा चलिए जा रहे हैं, एक रास्ता है, लेके जा रहे हैं 2 लोग। और जाने के बाद कहा हजरत इन्हें परमिट दे दीजिए। हमने जब जाके देखा तो जो परमिट दे रहे थे, जो बारगाहे रसूल में जाने की इजाजत दे रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि शेर हिंदुस्तान। सुभान सुभान। फैजान शेर हिंदुस्तान, फैजान शेर हिंदुस्तान, गुलामान शेर हिंदुस्तान, करामात शेर हिंदुस्तान, फरमान शेर हिंदुस्तान। सुभान सुभान अल्लाह। 20 तारीख का वाकया है। सुभान सुभान। और मैं कभी ख्वाब बयान भी नहीं करता हूं, लेकिन सामने बैठा देखा इंदौर का, और बात चली शेरे हिंदुस्तान की। सुभान अल्लाह। हम इस पर नहीं हैं कि ख्वाब बता दे तो तुम हमें नजराना दो, कि हमें मुरीद हो जाओ। लेकिन सुनो, असली असली होता है और नकली नकली होता है। हुजूर शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुजूर शेर हिंदुस्तान, नारे हैदरी। सुभान सुभान। इसलिए हम कोई जलसा दिखा दो या इन खानदादे का, सरकार मासूम मिल्लत का वो मेला लगा हुआ है, ये सिर्फ डुप्लीकेट तारीफों से नहीं बनते हैं। ज़ालिका फज़लुल्लाह। बेशक सुभान। मैंने इंदौर की तकरीर में कहा था, पब्लिक एमएलए बना सकती है, एमपी बना सकती है, मेंबर बना सकती है, काउंसलर बना सकती है, चेयरमैन बना सकती है, सीएम बना सकती है, पीएम बना सकती है, लेकिन जनता वाली नहीं बना सकती। अरे बोलो, वाली बना दोगे? नहीं। कोशिश करोगे मार्बल ऊपर लगा दिया, ग्रेनाइट ऊपर, लेकिन अगर गुलाम हुसैन नहीं तो अंदर अंधेरा। बड़े मुरीद थे, 10 लाख मुरीद थे, पहुंच गए, चलो भाई बड़ी ताकत है, मिंबर बना दिया, मीनारा बना दिया, गुंबद बना दिया, खानका बना दी, सब बना दिया, लेकिन अंदर जहन्नम। सुनो, अंदर ताकत नहीं है, लेकिन आओ ताकत देखो, वली बनता कैसे है, वली बनाया कैसे जाता है। तो मैंने कहा था, नादे अलीजम मज़हर अल अजाइब तजिदहु औनल लक्फिन नवाइब कुल्लु अम्मिन व गम्मिन बिनबुव्वते का या रसूल अल्लाह, बेविलायते का या अली या अली या अली। अरे वली तो अली बनाता है। मुस्तफा के नूर है, बातिल का कर खात्मा, सुन्नियों की शान, सुन्नियों की शान, विलादत हुजूर शेर हिंदुस्तान।
सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आओ मैं बताना चाहता हूँ मुसलमानों, तुम किस दौर में जी रहे हो। इस दौर के अंदर ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कहता हूँ, हुजूर की हदीस है, इस हदीस सुनो, और इस हदीस का रावी भी मौला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस के रावी भी मौला अली है। अन अली जिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। युशिकु अन याती अलन नासी ज़मान ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यबक़ा मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिया खराबु मिनल हुदा उलमाउहुम शर्रुम मिन तहति अदीमिस समाई मिन इंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद। सुभान अल्लाह। इस हदीस के रावी में मौला अली फतह खैबर हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं, अन करीब हुजूर फरमाते एक ऐसा जमाना आने वाला है। सुभान अल्लाह। हुजूर का इल्म देखो। अब मिलाद पे चक्कर है। जाकिर नाइक कहेगा तो ये कुत्ते मिलाद मनाएंगे, वहां बड़े कहेंगे तो मिलाद मनाएंगे, देवबंदी कहेंगे तो मिलाद मनाएंगे। अबे मैंने कहा कमबख्त, तो देवबंद 100 साल पहले, जाकिर नाइक 10 साल पहले, वहाबियत 70 साल पहले, लेकिन उठा मिलाद वाले गरीब नवाज का आस्ताना 800 साल पहले था। मिलाद वाले साबिर कलियर की दरगाह 700 साल पहले थी। मिलाद वाले मसूद गाजी की खानका 900 साल पहले थी। मिलाद वाले मदार साहब की खानका 1000 साहब के साल के करीब थी। और मिलाद वाले बगदाद वाले का दार ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कभी कभी तो कोई नवाजे, कभी कभी तो कोई नवाजे। सुन्नियों की शान, सुन्नियत का काम करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मिलाद वाले तबलीगी जमात की देन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिलाद वाले खंडवा में है। सबका गरीब नवाज का है, सबका साबिर पाक का है, सबका वारिस पाक का है, सबका मखदूम अशरफ का है, सबका महबूबे सुबहानी का है, और सदका आला हजरत का है, और सदका मजहरे आला हजरत का है। हदीस सुनो, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अन करीब ऐसा जमाना आने वाला होगा, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, इस्लाम बाकी नहीं रहेगा लेकिन नाम बाकी रह जाएगा। वला यबका मिनल कुरआन इल्ला रस्मुहु, कुरान बाकी नहीं रहेगा, रस्म और रवाज बाकी रहेगा। लेकिन सवाल किया या रसूल अल्लाह उनकी निशानी क्या होगी, तो हुजूर फरमाते हैं उनकी निशानी होगी मसाजिदुहुम आमिरतुन, सजदे वाले होंगे, बंदगी वाले होंगे, रुकू वाले होंगे, कयाम वाले होंगे, तशहुद वाले होंगे, आजान वाले होंगे, नमाज। बेशक। लेकिन हुसैनी नमाज नहीं होगी। हुसैनी नमाज तो वो है सर खुदा के लिए झुकता है और दिल मुस्तफा के लिए झुकता है। बेशक। लेकिन नमाज वाले होंगे, लेकिन फरमाया हिदायत से खाली होंगे। बेशक। हिदायत से खाली होंगे। उनके मौलवी रुए जमीन पे सबसे शदीद फितने वाले उनके मौलवी होंगे। बेशक। उन्हीं में से फितने निकलेंगे और उन्हीं में फितने वापस हो जाएंगे। अल्लाह। सुनो, मैं आपको कहकर बात को अपनी आगे बढ़ाऊं। मैं बताना चाहता हूं वहाबियत का हर फितने का जिस जमाने में जोर उठा है, शेर हिंदुस्तान की सरपरस्ती में वो रद्द हुआ है। बेशक। बेशक। हर फितने का एक जमाना था, वहाबियत का रद्द करना बहुत मुश्किल था, देवबंदियत का रद्द करना बहुत मुश्किल था, तबलीगी जमात का रद्द बहुत मुश्किल था, जमात इस्लामी का रद्द बहुत मुश्किल था। जी। पूछिए आलिम शहर खंडवा मौजूद हैं, इन्होंने उस जमाने में हजरत की तकारीर जगह जगह करवाई हैं। ये भोपाल करीब है, लेकिन वो शेर जहां गया आला हजरत का मसलक को लेकर के गया। बेशक। लेकिन अब
अब कुछ आए जिंदगी हो गई वहाबियत के लिए, अम्मा मर गई, लेकिन अब जब रद्द हो रहा है, मोदी भी रद्द वहाबिया कर रहा है, मोदी गवर्नमेंट भी कह रही है, ऐ मुसलमानों अगर सही रास्ते पे चलना है तो निजामुद्दीन औलिया के तरीके पे आ अब तो वक्त वो है। तबलीगी जमात कोरोना आया, मैंने वही बताया था कि तबलीगी जमात जब कोरोना आया, महबूब इलाही की मार पड़ी, शहर शहर ऐलान हुआ जो तबलीगी जमात को छुपाएगा अंदर जाएगा। अब सबने रद्द किया, लेकिन कितने उठे, कितने जन्म लेते रहे। राफजियत का फितना था और जहां जहां होगा रद्द होगा जी, बेशक, और रद्द किया गया, हक है, बेशक। लेकिन फिर तारीख ने करवट बदली। आला हजरत के नाम से सुन्नियत की पहचान, आला हजरत की किताबों को दिखाकर हुसामुल हरमैन से रद्द वहाबिया कौन नहीं जानता है। चैलेंज है, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार उलमा हैं, इनसे पूछो कि हुसामुल हरमैन अगर आज बवागे तोहल ऐलान कर रही है कि मन शक्का फी कुफरिही व अदाबिही फकत कफर, इसमें कुर्बानी किसकी है? बेशक, उठाओ। जब हुसामुल हरमैन आई तो देवबंद के मुल्लाओं ने कहा, आला हजरत फाजले बरेलवी ने फराट किया, अरब के लोग उर्दू नहीं जानते, उर्दू में हिफ्जुल ईमान बरहीन कातिया तहजीरुन्नात फतावा रशीदिया, उर्दू की किताबें गलत दिखा दिखा कर उनसे फतवा ले लिया। लेकिन उस जमाने में फ्लाइट ना थे, ये इलेक्ट्रिक ट्रेनें ना थी, ये मोबाइल और इंटरनेट का जमाना ना था। उस जमाने के अंदर लोग सोच रहे थे अब इसका जवाब कौन देगा। निगाह गई, आला हजरत की रूहानी आवाज आई, मत घबराओ, जिसको मैंने अपना रूहानी बेटा बना दिया है वो खड़ा होगा। इधर से मजहर आला हजरत सुभान अल्लाह, अल्लामा हशमत अली लखनवी खड़े हुए। सुभान अल्लाह। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के कमोबेश 260 उलमा का उस जमाने में फतवा लिया। बेशक, कहां जेलम, कहां सक्कर, कहां बंगाल, कहां दार्जिलिंग, कहां आंध्रा, कहां बिहार, कहां गुजरात और कहां लखनऊ और पीलीभीत। बेशक, कोले के इंजन से ट्रेनें चलती थी जी, आलिम साहब। लेकिन उस जमाने में उस मर्दे मुजाहिद ने तस्दीकात हासिल की। सुभान अल्लाह। कोई ऐसे लोग नहीं, बड़ी बड़ी खानकाहों के गद्दी नशीनों ने लिखा, हाँ जो फतवा इमाम अहले सुन्नत का है, हक है। बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े बड़े मदारिस के उलमा ने लिखा, जो फतवा हुसामुल हरमैन है वो हक है। बेशक, और उसको अस्सवारिमुल हिंदिया अला मकरे शयातीन देवबंदिया के नाम से शाये किया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े मौलाना की बात सुन लो। उनसे एक आलिम साहब ने कहा, ये तो इमाम अहले फाज़िले बरेलवी की तहकीक की जरूरी है कि हम भी काफिर कहें। मुझे बताया तो उनसे उन्होंने जवाब दिया कि अगर आप तकफीर नहीं करेंगे तो मालूम है आपके दादा की तस्दीक अस्सवारिमुल हिंदिया के अंदर हुसामुल हरमैन पर मौजूद है, तो क्या जवाब दोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आज कितनी खानका के लोग निकलते जी और कहते वो तो आला हजरत की तहकीक थी, हम नहीं कहेंगे। लेकिन जब देख रहे हैं हम ना कहें, लेकिन हमारे परदादा ने तस्दीक कर दी।
हम न कहें हमारे दादा ने मोहर लगा दी है। बेश हाथ बांध दिए शेर बेश सुन्नत ने हुसामुल हरमैन पर एक बड़ी खिदमत को अंजाम देने वाली जात शेर बेश सुन्नत। बेशक हक है। ऐसे नहीं बन गए लौंडियाबाजी करके। बेशक उस जमाने में जब रांदेर का मुनाजरा हुआ और रांदेर में वहाबियों को शिकस्त हासिल हुई, हार हुई, ख्वाजा ताना की दरगाह पर उलमाए गुजरात, सुभान अल्लाह, उलमाए हिंदुस्तान का काफिला मौजूद है। उलमा ने खड़े होकर ऐलान किया, इस जमाने के शेर बेश सुन्नत है अल्लामा हशमत अली लखनवी। बेशक बेशक हक। उठाओ, अल्लामा अरशदुल कादरी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं क्या लिखूं शेर बेश सुन्नत के बारे में, सुभान अल्लाह, मजहर आला हजरत के बारे में, सुभान अल्लाह, जिनके लिए उनके उस्ताद हाफिज मिल्लत लिख रहे हैं, हुजूर आपका खादिम अब्दुल अजीज। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत मजहर आला हजरत के लिए लिख रहे हैं। सुभान आपका खादिम मुबारकपुर अशरफिया के बानी लिख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने लिखा कि अहमदाबाद के अंदर जब मजहर आला हजरत पहुंचे तो मैंने देखा कि देवबंदी ऐसे भाग रहे थे जैसे लोग शेर के सामने भागते हैं। सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है। फिर उन्होंने लिखा कि फिर देवबंदियों ने अपनी पुराने तरीके पे अमल करते हुए या पुलिस अल मदद का नारा लगाया तो कमिश्नर हैदर अहमदाबाद के पास एक मीटिंग हुई, उसके सर्वे सर्वा मजहर आला हजरत थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं, जो मैंने उनसे गुफ्तगू सुनी और कमिश्नर से आपने गुफ्तगू फरमाई तो मुझे तो ऐसा लगा कि अपनी पूरी जिंदगी वकीलों के साथ गुजारी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कानून पर कानून, वो कानूनी शिक़े बयान फरमाई कि लोग अशश कर रहे थे। तो अल्लामा फसीह गाजी पूरी ने कहा था उस मुनाजरे के बाद, अल्लाह रे कि शेर से पड़ गया है पाला। ये उसी अहमदाबाद मुनाजरे के बाद अल्लामा फसीह गाजी पूरी ने शेर लिखा था, अल्लाह रे इस शेर से हिंदू की दिवाली है वहाबी का। फैजान शेर सुन्नत, फैजान मजहर आला हजरत, फैजान हुजूर मजहर आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस बात को खत्म करके आगे बढ़ाऊं, 20 मिनट में अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेके आऊंगा और उसके बाद आप हजरत का खिताब समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी, लेकिन हुसामुल हरमैन के रद में फिर एक किताब लाए देवबंदी, जिसका नाम अल मुहन्नद। क्या नाम है? और उन्होंने बड़ी उसमें बहसें की, इधर घुमाकर इधर घुमाकर इधर घुमाकर, और कुछ मुल्ला देवबंदी आज भी उसका हवाला देते हैं। लेकिन अफसोस कि उन सुन्नी मौलवियों के पास मजहर आला हजरत की किताब नहीं है। जी लेकिन उठाओ, मैंने कई किताबें इस पर पढ़ी, अत-तहकीकात लिदफ़ई तलबीसात भी पढ़ी और भी कई किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे मुतमईन नहीं हुआ। लेकिन फिर किताब आई मजहर आला हजरत की, शेर बेशेर सुन्नत की, जिस किताब का नाम रातुल मुहन्नद अलन नहीक़िल अंबेतिल मुफन्नद। मैं नहीं कह रहा हूं, जो ज़िल्म उलमा है पढ़ें किताब अल मुहन्नद पढ़ें
और उसके बाद मजहर आला हजरत की किताब पढ़ें और दूसरों की किताबें पढ़ लें, लेकिन जो जवाब आला हजरत के मजहर ने दिया है, जो जवाब शेर बेश सुन्नत ने दिया है, जो जवाब इमामुल मुनाज़िरीन ने दिया है, ऐसा मफलूज कर दिया वहाबियत को कि आज भी सिसक रहे। बेशक बेशक। तो ये दो चीजें हैं हुसामुल हरमैन के दिफा में। अगर कोई साथ सामने आएगी, उस साथ का नाम मजहर आला हजरत है। बेशक हक है। और सुन लो, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फैज आला हजरत की बारगाह में हो, बेशक, या मजहर आला हजरत में हो। ये फैज मिला कहां से? सुभान अल्लाह। तो ये अली के दर से मिला। मैंने अभी कई तकरीरों में कहा है और चलती चलते फिर भी मैं सुना दूं, कहो सुभान अल्लाह। इसको नासिबी छुपा रहे हैं। हशमती दो से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? अरे बोलो। दो से। एक राफजी है और दूसरा नासबी है। अरे बोलो दूसरा। नासबी। नासबी कौन है? बोले भाई हमें तो पता ही नहीं ये कौन सा फिरका है। हमने कहा कमबख्त आला हजरत को पता पड़ता तो पता चल जाता ये कौन सा फिरका है। बेशक। तो आला हजरत से पूछो हुजूर राफजी कौन है, नासबी कौन? कहा राफजी वो है जो मौला अली की झूठी मोहब्बत में जहन्नम में जा रहा है। बेशक। और नासिबी वो है जो मौला अली के बुग़्ज़ में जहन्नम में जा रहा है। बेशक। अब आओ बता दूं कि हशमती अहले बैत के खानाजात बाप दादा से गुलाम है। और हमारी गुलामी की मोहर हमारे लिए नहीं है, बल्कि उनके नामों में देख लो गुलामी दिखाई दे रही है। बेशक। हशमतियों का पीर उसका नाम ही है हशमत अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके वालिद का नाम है नवाब अली। सुभान अल्लाह। और उनके वालिद का नाम सादत अली। सुभान अल्लाह। और मेरे पीर शेरे सुन्नत के शहजादे का नाम मुख्तार अली। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मजहर आला हजरत के भाई कहा सब में अली, परदादा में अली, दादा में अली, वालिद में अली, खुद में अली, भाई कहा भाई में महबूब अली, उनके शहजादे मंसूर अली। सुभान अल्लाह। तो हम खानाजात, है। अरे बोलो खानाजात गुलाम है। किसके गुलाम है बोलो? अच्छा ये तो हमारी बात हो गई, अब कहेगा आला हजरत की बताओ। मैंने कहा बेटा आला हजरत से तो पहले ही लिख चुके हैं कि हम और उसी खानाजाद अहले बैत के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत की गुलामी देखोगे? अरे बोलो गुलामी देखोगे? आला हजरत की गुलामी दिखाऊं? जी जी जी। आला हजरत की गुलामी देखना है तो आओ, आला हजरत की गुलामी देखते जाओ कि ये खानदानी बाप दादा से अली के कैसे गुलाम है। इनके परदादा का नाम काजिम अली, अली का नाम है अल्लाह अल्लाह। आला हजरत के दादा, उनके नाम के अंदर है रजा अली, उसमें भी अली का नाम है। आला हजरत के दादा के भाई का नाम तकी अली, उसमें भी अली, उसमें भी मौला अली। फातह खैबर का नाम है, मुश्किल कुशा का नाम है। हुसैन के वालिद
वालिद का नाम है, अना मदीनतुल इल्म का नाम है। अब आगे बढ़ो, आला हजरत के वालिद की बारगाह में गए तो उसमें क्या देखा? उनका नाम है नकी अली, उसमें भी अली का नाम है, उसमें भी हैदर करार का नाम है, उसमें भी मुश्किल कुशा का नाम है। अब हम गए मुफ्ती आजम की वालदा के पास कि हुजूर आपकी वालदा का नाम क्या है? तो बताया मेरी वालदा का नाम हुसैनी खानम है, उसमें भी अली का नाम है। अब हम गए आला हजरत के पास, हुजूर आपके भाई का नाम क्या है? तो कहा मेरे भाई का नाम हसन रजा, उसमें भी अली का नाम है। अब हम गए उस्तादे ज़मन की बारगाह में, हुजूर आपके शहजादे का नाम क्या है? कहा मेरे शहजादे का नाम हसनैन रजा, उसमें भी अली का नाम है। अब हम गए आला हजरत की बारगाह में, हुजूर आपकी 5 शहजादी हुई, उनमें किसका नाम है? कहा पहले शहजादी में मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम मुस्तफ़ाई बेगम, और दूसरी शहजादी का नाम अहमद रजा ने रखा मौला अली के नाम पे मुर्तज़ाई बेगम, तीसरी शहजादी का नाम रखा कनीज़े हसन, चौथी शहजादी का नाम रखा कनीज़े हुसैन, उसमें भी अली अली, और 5वीं शहजादी का नाम कनीज़े हसनैन, उसमें भी अली अली। आला हजरत के 3 दामादों के नाम सुनो, उसमें उसका पहले दामाद का नाम शाहिद अली, उसमें भी अली, दूसरे दामाद का नाम हुसैन रजा, उसमें भी अली, तीसरे दामाद का नाम हसनैन रजा, उसमें भी अली। मैंने कहा मौला माजरा क्या है? हशमत अली, नवाब अली, सादत अली, महबूब अली, नकी अली, रजा अली, कासिम अली, हसन रजा, हुसैनी बेगम, हसनी खानम, हुसैनी खानम, मौला माजरा क्या है? आवाज आई आगे बढ़ो, आला हजरत के पीर में जाओ तो देखा अली का शहजादा, महारारा गए तो अली का शहजादा, और आगे बढ़े सरकार मखदूम मशरफ में गए तो अली का शहजादा, साबिर पाक में गए तो अली का शहजादा, गरीब नवाज में गए तो अली का शहजादा, वारिस पाक में गए अली का शहजादा, अरे ताजुद्दीन बाबा नागपुरी में गए तो अली का शहजादा, और बगदाद गए तो अली का। हम गुलाम किसके हैं? अहले बैत नबूवत के। हम गुलाम किसके हैं? शहर शहर गली गली नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब अली अली, लेकिन सुभान अल्लाह अली वाले ही पढ़ते हैं, अली वाले ही। पूरा मजमा पढ़ेगा मेरे साथ, पढ़ोगे? पढ़ो। या सिद्दीको या उमर या उस्मानो या हैदर, दफा शरकुन खैरावर, या शब्बीरो या शब्बर, या सिद्दीको या उमर या उस्मानो या हैदर, दफा शरकुन खैरावर, या शब्बीरो या शब्बर, या सिद्दीको या उमर या उस्मानो या हैदर, दफा शरकुन खैरावर, या शब्बीरो शब्बर। इसलिए कि अहले बैत के हम, अरे बोलो अहले बैत के, और आला हजरत को फतावा रज़विया में पहले ही लिखा है कि हम भैया अहले बैत के, लेकिन अहले बैत ने सिखाया है। सुभान बेटा हमारे नाना के सहाबा पे कोई बात आए खामोश मत बैठना। सुभान। तो इसीलिए जब तथहीरियत का फितना उठा, जी 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 जी, और तथहीर की किताब का नाम नोट कर लो मध्य प्रदेश वालों, गुजरात, आंध्रा, कर्नाटका, बंगाल, बिहार, यूपी से आने वालों, जब उसने लिखा सहाबाए किराम से खताएं हुई, सहाबा से गुनाह हुए, सहाबा से बलात्कार, दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई चिराग से, और हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होती। तो सुनो, ये हशमती उठा, हिंदुस्तान के शहर शहर में उठा, सूबे सूबे में उठा, ऐलान किया सहाबा को कहोगे तुम्हारी जबान निकाल। सुनो, नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ पीर के अंधभक्त
जी 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 जी, वाह। इनका मसलक देखिए, मसलक दिखा रहा हूं। सहाबा से खता, बोले ये सही है, मसलक आला हजरत। सहाबा से गुनाह, बोले मसलक आला हजरत। सहाबा से बलात्कार, तो एक मौलवी बोला सही है, मसलक आला हजरत। और पीर से खता नहीं जी, माज़अल्लाह। तौबा करो, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा, बद्र में सहाबा, उहद में सहाबा, खैबर में सहाबा, तबूक में सहाबा, यरमुक में सहाबा, जंग के मैदान में सहाबा, तलवार की साव में सहाबा। उनके लिए कहो, लेकिन बात तो समेट कर कहूंगा। फिर जवाब दिया इस गिरोह ने, हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में तकरीरें करके। ये हैदराबाद के लोग आए हैं, अल्लाह इन हैदराबाद के लोगों को भी सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। वहां इन्होंने किताबें बंटवाई और लिखा कि सहाबा तो सहाबा हैं, औलिया भी महफूज अनिल खता है। सुभान अल्लाह। औलिया, और ये हमने नहीं लिखा, आला हजरत के वालिदे माजिद खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अली लिख रहे हैं। ये हमने नहीं कहा, ये आला हजरत का मसलक है। लेकिन बताओ, जो जबान पीर के लिए बोले, सहाबा के लिए ना बोले, वो सुन्नी है? बोलो। लेकिन ये रखा है ताजिया शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाहर का रोजा है और ये अंदर की जाली है। सुभान अल्लाह। और ये सज्जदा का है, वाह। सुभान अल्लाह। और ऊपर रसूलुल्लाह का है। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसमें सिद्दीक़ अकबर भी है और फारूक आजम भी है। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह 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 वाह। शेर की ललकार। सुनो, जब सहाबा पे हमले हुए, ये बैठे हैं सनाबिले मिल्लत, अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। पूछो, उन्होंने उस जमाने के अंदर हशमतियों से कहा, क्या वक्त है कि सिद्दीक़ अकबर का भी शेर पढ़ो, बेशक। फारूक आजम का भी शेर पढ़ो। बेशक। हमारे वहां सलामों के अंदर पीरों के शेर होते हैं, लेकिन शेखैन का तस्करा नहीं है। माज़अल्लाह। उठाओ, सलाम रजा को बदनाम करने वालों। मुझे एक साहब मिले कि आला हजरत ने सिर्फ खानदान पे, मैंने कहा बेटा, आला हजरत ने सलाम लिखते 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 उनके वालिद वो थे कि आला हजरत जैसी जात कह रही है कि मैंने उनकी नजीर न पाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होती है अलग अलग बात, मुझे खातिमुल मुहक्किकीन से बड़ी अकीदत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज नहीं, बल्कि बहुत बचपन से मैं सिटी कब्रिस्तान उनकी बारगाह में हाजिरी के लिए जाया करता। सुभान अल्लाह। ये उनके करम की बात है। सुभान अल्लाह। आला हजरत की बारगाह में हाजिरी होती या पहले या बाद में, पहले मैं सिटी कब्रिस्तान जाता। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तो हजरत ने फरमाया, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर ये सुन्नी अहले सुन्नत जमात के लोग जब सलाम पढ़ने लगे तो हुजूर के बाद पढ़ने लगे, यानी उस अफजलुल खल्क बादर सुभान अल्लाह। सानी इसनैन हिजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। अस्दकुस सादिकीन सय्यदुल मुत्तकीन चश्म गोशे विजारत लाखों सलाम। और वो उमर, वो उमर, सुभान अल्लाह। अरे जिसके आदा पे शायदा सकर, बेशक। उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। यानी उस्मान साहिब अमी से होदा अल्लाह पोशे शहादत पे लाखों सलाम। सुभान। पढ़ लो, असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा बाबे फसले वलायत पे लाखों सलाम। शेरे शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर दबे दस्ते कुदरत लाखों सलाम।
ये इन्हीं की काविश है। बेशक मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मेरा मिजाज है जो हक हो वो बोलो। बेशक और यही नहीं बल्कि अहले बैत के अशआर भी पढ़े जाने लगे और पीरों के नारों को कम किया गया जी। और फिर ये शेर आए, जानिसाराने बदरो ओहद पर दुरूद, सुभान अल्लाह। गुजाराने बैअत बैत पे लाखों सलाम, वो दसों जिनको जन्नत मुज्दा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। उठाओ, तारीख उठाओ। तुम कहते हो नमाज फजर नहीं पढ़ते, अबे मैं बोलता नहीं हूं, हमारे घर में नमाज पढ़ के दिखलाने वाली आदत नहीं है। बेशक अत्तारी ट्रेंड नहीं है कि मिसवाक करी नहीं, मिसवाक लगा ली। बेशक हक है जी। लेकिन उठाओ, मुफ्ती नकीबुर रहमान साहब अभी मदीने तैयबा में गालिबन 1 महीना साथ में रहे जी। 16 दिन और 3 महीने कमोबेश कयाम रहा। इस बार बेशक बेशक अक्सर रोजे की हालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे तू नमाज की बात करता, अब सुन ले, जिस जात की 5 घंटा तस्बीह चल रही है मर जाएगा, हुजूर की मिलाद तो 3 घंटा और हुजूर का सलाम तो 1 घंटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ तो बेटा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे भाई हैं, लेकिन मेरा मिजाज है हक बोलो। बेशक और मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि तुम हमें मानो जी। अबे तुमसे मनवाने की जरूरत है, जब तुम अली को ना मान पाए तो हमें क्या मानो। बेशक हक है। मेरा तो वहां कयास भी नहीं होगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसलिए कि हम तो उन पर कयास किया, उनकी बारगाह के कुत्ते हो जाएं तो बहुत बड़ी बात। बेशक लेकिन सुनो, हम नमाज पढ़ते हैं, ढोंग नहीं करते। बेशक सुनो, फिर इसी हिंदुस्तान के अंदर फिरक़ा नासबियत बढ़ा जी। क्या बढ़ा? फिरक़ा नासबियत। जैसे मौला अली का नाम आए पेट में दर्द। अरे भाई क्या बात है, अभी तो सही बैठे थे, जैसे अली अली। यही तो नासबियत की अलामत है। कसम खुदा की, रसूल वाला होगा, अली का जिक्र आएगा, महकने लगे। बेशक सुनो, जब फिरक़ा नासबियत आया और एक पाकिस्तान के मुल्ला ने सैयदा तज्जिबा ताहिरा के बारे में कहा कि उनसे माज़अल्लाह खता हुई, खता पर थी, बाद में जब जूते पड़े तो कुत्ते की तरह भागा, तो बोला वो इज्तिहादी थी। जबकि गौसे पाक उनके शहजादे, मदार साहब उनके शहजादे, गरीब नवाज उनके शहजादे, वारिसे पाक उनके शहजादे। अबे जब औलिया महफूज अनिल खता, सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खातिमुल मुहक्किकीन अल्लामा नकी अली लिखते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब औलिया में एक मकाम है, जब वली उस दर्जे पर पहुंचता है सुभान अल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सत्ते में उसको महफूज अनिल खता कर देता है। सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर सैयदा, फिर हिंदुस्तान में कुछ जाहिलों से दस्तखत करवाए गए और उनको भी शर्म नहीं आई कि दस्तखत भी कर काहे पे रहे हैं। जिनकी निस्बत लगा के सैयद बने उन्हीं की खता पे दस्तखत। जोर से बोलो। फिर इन्होंने इसी हरदा के अंदर
हाय हाय उस जलाली नापाक का रद्द किया। बेशक बोलो किया कि नहीं किया? जी हुआ कि नहीं हुआ? जी रद्द जरूरी था कि नहीं था? बोलो। जरूरी था। आप बोलो जरूरी था कि नहीं था? बोलो। जरूरी था। अरे सैयदा छोड़ो, अगर कोई कह दे कि गरीब नवाज से खता हुई, बोलो उसका रद्द करोगे? करेंगे। सैयदा छोड़ो, कोई कह दे गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी से खता हुई, रद्द करोगे? बोलो। करेंगे। लेकिन अफसोस कि उसकी तायीद की गई। और जिन उलमा ने अपना मनसब का फर्ज अदा करते हुए जी उसका सद्दे बात किया, उल्टा उन्हीं को गाली। ऐसा हो गया, वैसा कर दिया, फला कर दिया। लेकिन सुन लो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम इस 12 साल के अंदर मर गए, जी सड़ गए, गल गए, बेशक। लेकिन हुसैनी बढ़ता चला जा रहा है। बेशक। क्यों? करबला का हाथ। बेशक करबला का हाथ है। और एक बात और कह रहा हूं, सुन लो। और अगर कल कोई नस्बी फिर कोई बात करेगा, हाँ तो ये उलमाए हक उसका रद्द करेंगे। बोलो करेगो कि नहीं करोगे? बोलो। करेंगे। हाथ उठाओ। वहाबियों से दूर रहेंगे, वहाबियों से दूर रहेंगे। देवबंदियों से दूर रहेंगे। तबलीगियों से दूर रहेंगे। जमातियों से दूर रहेंगे। राफजियों से दूर रहेंगे। नासिबियों से दूर रहेंगे। नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, या अली, नारे हैदरी। या अली, या अली। सुभान अल्लाह। या अब्बास, या अब्बास। सुभान सुभान। सुनो, हमने किसी जलसे में अपने बाप के दुश्मन का रद्द नहीं किया। बेशक। जबकि मैं कहूंगा आलिम साहब कि शेर हिंदुस्तान ने भी किसी हिंदुस्तान के अंदर अब तक एक जलसे में तकरीर में अपने जाती दुश्मन का रद्द नहीं किया। बेशक। तो सुनो, ये जाती ऐसी नहीं बनती है कुतुब ज़मान सरकार मासूम मिल्लत। सुभान अल्लाह। आपने देखा आस्ताना महक रहा है, सुभान अल्लाह। तुरबत हिल रही है, कहां खोले हैं गैस गुजार ने, खुशबू कहाँ तक है। सुभान अल्लाह। क्यों? नाइबे मुस्तफा हैं। अरे क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात आखिरी कहकर तकरीर को खत्म करूंगा, और सुन लो, ये बात मुझे कहना इसलिए है कि हक का इजहार किया जाता है, बेशक। कभी तहदीद से नेमत के तौर से। जी जी जी। आपने एक आस्ताना चमन फातिमी सुना है पीलीभीत शरीफ? सुना है? बोलो। अरे सुना है? बोलो। मेरी हमशीरा का आस्ताना, सुभान अल्लाह। और शायद मेरे भी ख्वाब और वहम गुमान में न था कि खानका बनेगी, आस्ताना बनेगा, जी मज़ार पाक बनेगा, जी। तुरबते पाक बनेगी। सुनो, नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। ये आंध्रा है
हैदराबाद आंध्रा के लोग अम्मा जान रहमताबाद शरीफ पहुंचते हैं। सुभान अल्लाह। ये कौन है? ये भी हसनी हुसैनी है। बेशक। सुभान अल्लाह। ख्वाजा नाइबे रसूल की दरगाह है। सुभान अल्लाह। और वहाँ ख्वाब में जियारत होती है। सुभान अल्लाह। आप सहन शरीफ में लेट जाइए, जियारत होगी, तशरीफ लाएंगी, इलाज होगा। सुभान अल्लाह। आंध्रा के लोग गए, हाजिरी दी, रात में लेटे तो देखा कि अम्मा जान तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरी चादर जो तुरबते अतहर पर चढ़ी है ले लो और पीलीभीत शरीफ चले जाओ, बाजी के आस्थाने पे पेश कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो कह रहे हैं कि ये आस्थाना है कहाँ? मालूम हुआ पता दर पता, सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया, चादर लेकर पीलीभीत शरीफ हाजिर हुए, लंगर शरीफ किया और आस्थाने पे चादर पेश की। सुभान अल्लाह। पीलीभीत शरीफ के अफराद मुफ्ती फारान साहब किबला बैठे हैं, हजरत अल्लामा मनाकिब साहब बैठे हैं। पूछिए, दादी हुजूर के आस्थाने के बराबर में बाजी की कब्र पाक को बनाया जा रहा था, तामीर काम चालू था, जी। विशाल हो चुका है, जनाज़े पाक रखा है। आंख लगी, ख्वाब देखा सुभान कि ये रज़वी मंजिल है, जी। ये इनकी खानका होगी। सुभान अल्लाह। यहाँ से रहमताबाद अम्मा जान का फैजान जारी हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सुनो, मेरी जोजा वो खानदाने आला हजरत से हैं। कहां से हैं? उन्होंने कभी मुझे ख्वाब नहीं बताया। जनाजा शरीफ बाजी का रखा है, तशरीफ लाई, आई वो मेरे पास। कहा मियां मैंने ख्वाब देखा। मैंने कहा क्या ख्वाब देखा? मेरा दिमाग मुंतशिर था, जनाजे पाक रखा हुआ है, फिर वहां से लोगों के फोन, किसी से बात नहीं, अपनी उसमें। अब उसके बाद बताया मैंने ख्वाब देखा कि बाजी का जनाजा घर से निकल रहा है, ऐसी सजावट है, मैंने ऐसी सजावट नहीं देखी। सुभान अल्लाह। भीड़ है लेकिन जनाजा उनके लोगों के हाथ में नहीं है, कुछ एहराम पोश बुलंद कामत लोग हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनके हाथ में जनाजा है। सुभान अल्लाह। दो नारे, अल्लामा शरफुद्दीन साहब, दो नारे लग रहे हैं। मैंने पूछा कौन से नारे? का एक नारा लग रहा है, बाजी का एक नाम सारिया था जी, गुम्बदे खजरा की प्यारी सारिया सारिया। सुभान अल्लाह। और दूसरा नारा लग रहा है, नारे हैदरी, या अली, या अली, नारे हैदरी। या अली, या अली। जनाजा निकला। अब रज़वी मंजिल चमन फातिमी पहुंचा, तदफीन अमल में आई। कह रही कि चादरें पेश हो रही, चादर पर चादर, चादर पर चादर, चादर पर चादर। अब कौन पेश कर रहा है ये पता नहीं। सुभान अल्लाह। फिर इतने में कब्र शरीफ खुली, बाहर तशरीफ लाई, हाथ पकड़ा और कहा आओ हमारे साथ। सुभान अल्लाह। कहा ले गई, एक मकान है, कहा इसको चूम लो। कहा क्या है? कहा ये सरकारी इमाम हसन मुस्तफा का मकान है। कहा हमने बोसा लिया, आगे बढ़े। फिर एक मकान है, कहा इसको चूम लो। कहा ये सरकारी मौला अली मुश्किल कुशा का। सुभान अल्लाह। फिर आगे बढ़ी, एक मज़ार पाक है, मौलाना निजामुद्दीन साहब गौर से सुनिएगा। पहुंची, कहा ये किनका है? कहा ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह का आस्ताना। सुभान अल्लाह। बोसा लो, चूम लिया।
फिर बताती हैं करबलाए मुअल्ला होते हुए एक सफेद जाली है, आसमान से नूर बरस रहा है। वहां पहुंची, कहा ये हमारे पीर गौसे आजम बगदाद के दूल्हा की दरगाह है। सुभान अल्लाह, वहां से रहमताबाद शरीफ और फिर पीलीभीत शरीफ तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह। इस ख्वाब को मैंने मुफ्ती साहब से कह के किताब में छपवा भी दिया कि लंबा ख्वाब है, भूल भी सकता है आदमी। कौन सी किताब है? हाँ, कश्ती निजात, उसमें शाये करवा दिया। सुनो, ये है हम, वो नहीं हैं जो मेकअप करके आते हैं। बेशक हक है। हम वो हैं जो अपने नारे नहीं लगवाते हैं, करबला के लगवाते हैं, बेशक सहाबा के लगवाते हैं। बेशक। सुन लो आखिरी जुमला, मैं कहकर निकलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मजहर आला हजरत का खानदान, ये खानकाए हशमतिया जब जब हक पर हमला हुआ है आवाज उठी है। बेशक। और याद करूंगा मुजाहिद सुन्नियत, मुहिब्बे सुन्नियत एजाज हशमती अलैहिर्रहमा को सुभान अल्लाह उसकी तुरबत पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। सुनो, जिंदगी का नाम ही यही है, बेशक। आना और जाना। जिंदगी पे तुम मरो, सुन्नी तो इस पे मरता है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान, बदन में है जान। तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इसलिए मैं कहकर गुजरना चाहूंगा, इन्होंने जब जब मसलक अहले सुन्नत के मसलक पर हमला हुआ है आवाज उठाई है। बेशक। फिर चाहे खानकाए हशमतिया से मुफ्ती फरहान रज़ा साहब क़िबला हशमती हो, जी, मुफ्ती मेहरान रज़ा साहब क़िबला हशमती हो, जी, या और जाते हो, जी, हस्बे इस्तिताअत अला क़द्रे क़ुदरत मसलक अहले सुन्नत के लिए अपने कलम और जबान को इस्तेमाल किया है। बेशक। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हम इस पर हैं कि कबूल हो जाए। आमीन। बस एक बात कहकर बात को खत्म कर रहा हूं और इस पर आप साबित कदमी के साथ, मजबूती के साथ कायम रहिए कि अहले बैत वाले अल्हम्दुलिल्लाह, अहले बैत के जो गुलाम होते हैं वो सहाबा वाले भी हैं और करबला वाले भी हैं। नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अजमत वाला, नबी हमारा, रिफअत वाला, रिफअत वाला, साहिबे कौसर, मालिक जन्नत, मालिक जन्नत, नबी हमारा, मालिक जन्नत, नबी हमारा। नारे हैदरी, फैजान खुलफाए राशिदीन जिंदाबाद, फैजान गौसे आजम जिंदाबाद, फैजान गरीब नवाज जिंदाबाद, फैजान आला हजरत जिंदाबाद, फैजान मजहर आला हजरत जिंदाबाद, फैजान मुशाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, फैजान मशहूदे मिल्लत जिंदाबाद, फैजान मासूमे मिल्लत जिंदाबाद, फैजान शेरे हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।